सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, 4 युग। तो सतयुग में जो मनुष्य था वह 27 हाथ का था। त्रेता में जो था 14 हाथ का था। द्वापर में जो मनुष्य था वह 7.5 हाथ का था। और कलयुग में जो मनुष्य है मात्र 3.5 हाथ का है। और सतयुग में मनुष्य का आयु जो था 1 लाख वर्ष था। और त्रेता में 1 जीरो हट गया तो 10,500 वर्ष हो गया। द्वापर में जो है मनुष्य का आयु था 1000 वर्ष। और कलयुग में मात्र 100 वर्ष, यानी सब पर 1 जीरो हटते चला गया। और आज आयु कितना हो गया? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष के जिंदगी में मनुष्य क्या नहीं चाहता है। अगर मनुष्य आज अमर रहता तो और उत्पात मचाता। लेकिन मौत जो है भगवान निश्चित, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए भगवान मौत जो है सो निर्धारित कर दिए। एक बार एक महात्मा थे, उनका प्रत्येक दिन का नियम था, वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। लेकिन प्रहर का जो है सो निश्चित नहीं होने के कारण अर्धरात्रि में ही चल दिए। और जाते जाते उस समय घनघोर जंगल था। और घनघोर जंगल के रास्ते से ही गंगा स्नान के लिए वो जाते थे। रात्रि का 12 जो है बज रहा था, अर्धरात्रि। और उस समय देखते हैं वहां भूतों का मंडली जो है सो बैठा हुआ था। और बहुत से भूत जो है सो उत्सव मना रहे थे। तो संत जब महात्मा उस रास्ते से जब जा रहे थे तो भूतों का सरदार जो था वह पूछा कि मनुष्य तुम कौन हो? तब वह मनुष्य कहता है कि हम तो महात्मा हैं। तो क्या तुमको डर भय नहीं है? तब महात्मा कहते हैं डर भय किस बात का, मैं तो महात्मा हूं। तो वह महात्मा जी पूछते कि तुम लोग कौन हो और इतनी अर्धरात्रि में 12 बज रहा है और तुम लोग उत्सव मना रहे हो, क्या बात है? तब वह भूतों का सरदार कहता है कि आज से 5 रोज के बाद जो अमुक गांव, बगल में एक गांव है, उस गांव में एक जो है से बड़ा ही है तो पैसा वाला, जीवन भर जो है गलत तरीका से बिजनेस करके उसने पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के कारण 4था से 5वां दिन उसका देहांत हो जाएगा। और उसके बाद वह आदमी जब मरेगा तो वही जो है हमारी पुत्री जो बैठी हुई है उसी के साथ उसका विवाह होगा। अब यह बात जान करके महात्मा जी को आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य होने के बाद वहां से लौट आए। और लौटने के बाद बगल में जो गांव था और जिस घर में जो व्यक्ति बीमार था उसके यहाँ पहुंच गया। और पहुंचने के बाद द्वार पर जब गया, था तो किसान का लड़का और बिजनेस जितने भी परिवार में थे सब बिजनेस करते थे। तो वह महात्मा जब गए तो जाने के बाद कहते इस घर में कौन व्यक्ति बीमार है? तब घर का सदस्य कहते हैं कि हे महात्मा, यह जो लड़का जो था बहुत ही कर्मठ था और बिजनेस में जो है काफी उन्नति किया, लेकिन आज जो है सो बिस्तर पर सोया हुआ है और आजकल कट रहा है क्योंकि इसका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं हो रहा है। अब महात्मा जी को आश्चर्य हुआ। तो यही जो लड़का था, किसान का जो लड़का था, जीवन भर वह बिजनेस किया लेकिन आज सोया हुआ क्योंकि जीवन में दान पुण्य नहीं किया। और बंधुओं, जब ऐसे व्यक्ति जब मरता है तो प्रेत ही बनता है। तो उस महात्मा को दया आ गया और दया आने के बाद बोला कि आप लोग घर के सदस्य हैं। तब बोले कि ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप लोग हट जाएं और उस लड़का से हमको बातचीत करवाइए। तब उस घर का सदस्य कहते हैं बोलचाल भी नहीं करता है, वह लड़का इशारा करता है। तो बोले, तो उसी वक्त महात्मा जी बोले कि ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप लोग बाहर निकल जाइए। और इस पर जो है महात्मा जी जाकर के कहते कि बेटा आज से 4था दिन तुम मर जाएगा।
जीवन भर तुमने पाप ही किया है, गलत तरीका से पैसा कमाया है, इसलिए हम एक मंत्र देते हैं और इस मंत्र का मन ही मन जाप करो, तब तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वह तो लड़का पढ़ा लिखा था, यह बात समझ गया और कान में बोले कि बेटा सीताराम करते रहो। और उसी वक्त जो है वह लड़का सीताराम करना चालू किया और 5वां दिन जाकर के वह मर गया। शास्त्र भी, वेद भी या गीता भी यही कहती है कि जो मरने वक्त आप जिस चीज का ध्यान कीजिएगा उसी योनि में, उसी लोक में मनुष्य को जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार वह किसान का लड़का मरने समय भी सीताराम का मन ही मन जाप किया, जिसके कारण उसको जो है बैकुंठ का भागी बन गया और वह स्वर्ग चला गया। जब 5वां दिन जो है लड़का मर गया, अब 5वां दिन जब हुआ तो वही महात्मा जी जहां उत्सव लोग भूत प्रेत मचा रहे थे और वहां जाकर के जब देखते हैं तो पूछते आज क्या हो गया कि तुम लोग उत्सव नहीं मना रहे हो। तब वह भूतों का जो सरदार था वह बोला कि आपने उस लड़का के कान में जाकर के आपने क्या बोल दिए जिसके कारण वह बैकुंठ चला गया और मेरा जो पुत्री है अविवाहित रह गई। तो बोले कि देखो जीवन में यही तो सत्संग का प्रभाव है कि मनुष्य तन जो मिला है भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए बंधुओं, आप समय को व्यर्थ न जाने दें और सत्संग भजन कीर्तन करें, क्योंकि ऐसा अगर आपके जीवन में स्वभाव बन जाएगा, आदत बन जाएगा, तो मरने समय में भी अगर सीताराम आपके मुख से जब निकलेगा तो आप वैकुंठ का भागी बन जाइएगा, आप स्वर्ग चला जाइएगा।